गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन पेपर के अंतर्गत वादन एवं संगीत के रूपों के बारे में स्टडी करेंगे। वादन वादन का मतलब ही है हमारे वाद्य यंत्रों से संबंधित होता है। जब हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत हमारे मन को एक तरह से आनंद में हर्षोल्लास एक मधुर तरंग के साथ मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देता है जिसमें व्यक्ति अपने इस आनंद के अंदर खोया हुआ रहता है और अपनी एक तरह से कह सकते हैं अंतर्मन वाली खुशी को प्रकट करता है। तो संगीत के अंतर्गत वादन भी इसमें सम्मिलित होता है, क्योंकि संगीत जब भी पॉसिबल है जब उसके अंदर वादन आता है। तो वादन जो है, अगर वादन की बात करें तो वादन के अंतर्गत एकल वादन, सेकंड वृंद वादन, इस वृंद वादन को ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। और तीसरा इसी के अंतर्गत जो आता है वह आता है अनुगामी वादन। ये तीनों वादन, इन तीनों रूपों में जो है वो वादन विकसित हो रहा है वर्तमान समय में, विकसित हो रहा है। तो आज बिना वादन के हम संगीत की कल्पना नहीं कर सकते, और आज के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत वादन जो है इन तीनों रूपों में विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार जो नृत्य है हमारा, नृत्य, ठीक है, तो नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य, सुगम नृत्य और लोक नृत्य, इन तीनों रूपों में विकासोन्मुख है। विकासोन्मुख है। तो इस प्रकार अगर हम जो है अब नृत्य प्लस गायन प्लस वादन, ये जो तीन कलाएं हैं, तीन कलाएं विकास होने के साथ साथ ये तीनों कलाएं आपस में संबंधित है। और इन तीनों कलाओं का ही विकास हो रहा है। तो इन तीनों का ही जब हम एक साथ संबंधित करके जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं या इनका प्रदर्शन करते हैं तो वह संगीत कहलाता है। तो ये तीनों ही मिलकर के क्या करती है, संगीत की रचना करती है। तो यही संगीत कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार गायन प्लस वादन और प्लस नृत्य, तो गायन का संबंध नाभि प्लस कंठ से है। तो गाने के लिए
हम जो स्वर का उच्चारण करते हैं वो हमारे नाभि और कंठ से होता है। और वादन का अर्थ तंत्रकारी, इंस्ट्रूमेंटल होती है प्रोसेस, तो तंत्रकारी से होता है। और नृत्य का संबंध जो है वह हमारा शारीरिक जो मुद्राएं हैं हमारी, तो शारीरिक मुद्राओं से इन तीनों का जो है वो संबंध होता है। तो इस प्रकार जो संगीत है, संगीत प्रदर्शनकारी कला है। जिसके द्वारा मानव अपने हृदय के भावों को स्वर एवं लय के साथ प्रकट करता है, यह संगीत क्रमशः भाव पक्ष एवं कला पक्ष को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत के अंतर्गत गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों बातें ही सम्मिलित होती है। तो गायन के अंतर्गत गायन का जो संबंध है वह नाभि और कंठ से है, क्योंकि स्वर की उत्पत्ति उसी से होती है। वादन हमारी तंत्रकारी जो इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस होते हैं, जिसमें ढोलक वगैरह, मंजीरे, ये सब वादन के अंतर्गत आते हैं। और नृत्य के अंतर्गत जो व्यक्ति है अपनी शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रकार संगीत एक प्रदर्शनकारी कला है, और प्रदर्शनकारी कला होने के कारण जो मानव है वह अपने हृदय के भावों को स्वर और लय के साथ प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है। तो इस प्रकार संगीत में जो क्रमशः भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को दर्शाया जाता है। अब संगीत के रूप, तो संगीत के रूप की जब हम बात करते हैं तो संगीत के दो रूप हैं। सबसे पहला रूप है संगीत का, वह है क्रियात्मक संगीत। और जो दूसरा रूप है वह है संगीत शास्त्र। तो जो क्रियात्मक संगीत है, क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत इसमें गायन, वादन जिसमें क्रियाओं शामिल हो, और नृत्य, तो ये जो तीनों क्रियाएं हैं संगीत की, इन तीनों क्रियाएं आती है। क्रियाएं जैसे अगर इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, लोरी गाना है, और हमारी बाल गीत है, प्रार्थना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम करते हैं समारोह में, उसमें हम नृत्य, वादन, कला, इन वादन भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, इन तीनों क्रियाओं को हम शामिल करते हैं। इसी प्रकार जो संगीत शास्त्र है, इसमें संगीत, स्वर, लय,
ताल, ध्वनि, व संगीत के इतिहास आदि को इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार संगीत के जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो क्रियात्मक पक्ष हो या संगीत शास्त्र से संबंधित हो, तो इन दोनों में ही बहुत अंतर होने के बावजूद भी ये दोनों क्रियाएं जो दोनों हैं, ये आपस में एक दूसरे से सह संबंधित है। साथ ही इन दोनों पक्षों के समन्वय से ही संगीत की उत्पत्ति होती है और जो संपूर्ण सृष्टि में मानव को असीम आनंद की एक तरह से अनुभव कराती है। तो मानव के अंतर, अपने अंतर्मन के अंदर ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए भी हम संगीत का ही सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार संगीत के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत हमने क्रियात्मक संगीत और संगीत शास्त्र का अध्ययन किया, साथ ही वादन क्या है और संगीत जो है, वादन जो है संगीत का ही एक पार्ट है। तो संगीत के अंतर्गत नृत्य, गायन और वादन, इन तीनों ही का ही संबंधित स्वरूप है और तीनों के ही कोऑर्डिनेशन से ही संगीत की उत्पत्ति होती है। अब आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि वादन के रूप और संगीत के रूपों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो भी ये जो स्वरूप है, आज जो हमने देखे रूप इसके, उन रूपों को एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहेंगे तो आप सेफ हैं। और इस कोरोना महामारी के अंदर आप जब भी घर से बाहर निकलिए तो आवश्यक हो तो ही बाहर निकलिए, अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। साथ ही जो वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, इसमें भी आप जो है लोगों को अवेयर करके उसमें वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी की जा रही है, उसके पोस्टर, वीडियो क्लिपिंग, इमेजेस आदि बना करके लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।